स्वागत है आप सबका मी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स के बारे में। तो आइए समझते हैं जरा। हमने लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अब आ जाते हैं जरा अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली थी कि अगर कोई एक ट्राइंगल हमें दे रखा है ए बी सी, और ए जो एंगल है उसके सामने की साइड हमें दे रखी है ए, बी के सामने वाली साइड हमें दे रखी है बी, और सी एंगल के सामने वाली साइड हमें दे रखी है सी। तो हमने साइन लॉ पढ़ा था। क्या होता है भाई साइन लॉ? हमने क्या पढ़ा था? वो पढ़ा था साइन ए बाय ए इक्वल होता है साइन बी बाय बी इक्वल होता है साइन सी बाय सी। या इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, ए बाय साइन ए बी बाय साइन बी और सी बाय साइन सी। तो हमने कहा था अगर हम इसको लेट कर ले के इक्वल, अगर हम इसे लेट कर लेते हैं के इक्वल, तो क्या होगा? तो ए की वैल्यू हम निकाल सकते हैं भाई। ए क्या हो जाएगा हमारे पास? हो जाएगा के साइन ए। बी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? के साइन बी, और सी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी के साइन सी। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। हमने साथ साथ बात करी थी कोसाइन लॉ के बारे में। कोसाइन लॉ हमने क्या पढ़ा था भाई? कि अगर हमारे पास कोई एक साइड दे रखी हो, तीन साइड दे रखी हो, और हमें एंगल निकालने हो कॉस से, तो क्या होता है? ए स्क्वायर इक्वल होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? वो होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी, और सी स्क्वायर इक्वल होता है किसके? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। तो हमने एंगल निकालना सीख लिया था। अगर हमें कॉस ए की वैल्यू निकालनी हो तो कॉस ए इक्वल होगा किसके? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc, और कॉस बी इक्वल होगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac, और कॉस सी इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab। तो इतना हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल की। तो अब हम आगे बढ़ते हैं जरा कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो आइए समझते हैं जरा आगे इन क्वेश्चंस के बारे में। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई एक ट्राइंगल दे रखा है हमने आपको ए बी सी, और उसमें हमने आपको दे रखी है ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4, और हमें फाइंड आउट करना है क्या? कॉस ए। तो अभी अभी हमने बात करी थी भाई कॉस ए निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए इक्वल होता है किसके? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc। तो cos a बाई बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3 का स्क्वायर 9 प्लस सी स्क्वायर, सी की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस 16 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू 2 यानी कि 4 अपॉन में 2 इंटू बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4। तो cos a विल भी कितना हो जाएगा हमारे पास? कितना हो जाएगा भाई? 16 माइनस 4 12, 12 और 9 21 बाय 2 इंटू 3 इंटू 4, काट देते इसको हम 7। तो आंसर कितना जाएगा? cos a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7/8। तो cos a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 7/8। अब समझते हैं जरा इस क्वेश्चन को।
तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें जरा। कह रहा है क्वेश्चन कि अगर कोई ट्राइंगल दे रखा है ABC, कोई एक ट्राइंगल हमें दे रखा है ABC और A की वैल्यू है √3+1, B की वैल्यू है 2 और एंगल C की वैल्यू दे रखी है हमें, इस बार एंगल C की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री। तो क्या होता है भाई फॉर्मूला, भाई cos C इक्वल होता है किसके, भाई जो एंगल यहां पर है उसको छोड़ दो, क्या हो जाएगा A² + B²। अब C तो -C² अपॉन में 2AB। तो क्या हो जाएगा हमारे पास cos C कितना है भाई 60 डिग्री। cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2। तो कितना हो जाएगा A² √3+1 का होल स्क्वायर, √3+1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 -C² अपॉन में 2, A की वैल्यू √3+1, B की वैल्यू 2। सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 √3+1 इक्वल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 4 प्लस 2AB, तो 2 × √3 × 1 तो हो जाएगा 2 √3+4 -C²। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 √3+2 इक्वल हो जाएगा इसके 8 + 2 √3 -C²। 2 √3 से 2 √3 कैंसिल आउट, तो C² विल बी 6। तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, वो हो जाएगी √6। तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास √6 यूनिट। और आंसर खत्म। आइए समझते हैं जरा आगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई ट्राइंगल ABC है, उसमें B की वैल्यू √6 है, एंगल A की वैल्यू 45 डिग्री है और एंगल C की वैल्यू 75 डिग्री है, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, C की। तो अगर हम ध्यान से समझें क्वेश्चन को, तो हमें यहाँ पर एक साइड दे रखी है, 2 एंगल दे रखे हैं, तो क्या हम तीसरा एंगल निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमें पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल B कितना हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 180 -45 -75। तो कितना हो जाएगा भाई, अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास आंसर 60 डिग्री। तो एंगल B कितना हो गया हमारे पास, वो हो गया हमारे पास कितना 60 डिग्री। तो अगर एंगल B हमारे पास 60 डिग्री आ चुका है और हमारे पास क्या दे रखी है, B साइड दे रखी है और हमें C साइड निकालनी है, तो हमने फॉर्मूला अभी साइन लॉ पढ़ा था, क्या होता है, वो होता है B/sin B इक्वल होगा C/sin C। तो B की वैल्यू है भाई √6, साइन B कितना है, साइन B कितना है हमारे पास, वो है साइन 60 और C/sin C, साइन C की वैल्यू कितनी है हमारे पास 75। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं जरा। तो हमें पता है कि अगर हमें साइन 60 और साइन 75 की वैल्यू हमें चाहिए, तो कितना हो जाएगा भाई √6 अपॉन में साइन 60। साइन 60 कितना होता है हमारे पास भाई, वो होता है √3/2 इंटू साइन 75। साइन 75 की वैल्यू क्या होती है √3+1/2 √2 इक्वल हो गया किसके, C के। सॉल्व कर लेते हैं आगे, कितना आंसर हो जाएगा हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल आउट, √2 × √3 √6, तो √6 कैंसिल आउट, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, हो जाएगी √3+1। तो C की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, वो हो गई हमारे पास √3+1। ठीक है, तो अब आगे समझते जरा क्वेश्चन को, ध्यान समझिए जरा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल के एंगल जो हमने आपको दे रखे हैं वो इस रेशो में 1:2:3। तो हमें रेशो बताना है किसका, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का। तो अगर हम इसको ध्यान समझें तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC, तो इसकी कोई 3 साइड होंगी ABC और इसके कोई 3 एंगल होंगे हमारे पास, एंगल A, एंगल B, एंगल C।
तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का जो हमें रेशो दे रखा है वो कितना है 1:2:3। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना, हमें एंगल ही तो निकालने हैं। तो हम एक काम कर लेते हैं, रेशो में दे रखा है तो कितना हो जाएगा x + 2x + 3x इक्वल होगा किसके 180 के। कितना हो गया 6x। तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 30। तो अगर पहला एंगल 30 डिग्री का है तो ये कितने का हो गया 60 का, ये कितने का हो गया 90 का। तो एंगल क्या हो गया हमारे पास, हेंस एंगल विल बी, हम इसे मान लेते कितना हो गया हमारे पास 30, ये हो गया कितना 60 और ये हो गया हमारे पास 90। अब हमें इसका क्या निकालना है रेशो। तो साइड का रेशो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा sin A रेशो sin B रेशो sin C, जैसे A रेशो B रेशो C। तो क्या रेशो होगा sin A sin B sin C। तो sin A sin 30, भाई sin 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, वो होती है 1/2। sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो रेशो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1:√3:2। तो साइड्स का रेशो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1:√3:2। क्लियर है। तो अब आगे समझते हैं जरा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और समझते हैं जरा कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे। कह रहा है इफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC PQ एंड अंडर द रूट में P² + Q² + PQ, यानी कि कोई ट्राइंगल है उसकी हमें 3 साइड हमने आपको दे दी, एक दे रखी है हमें P, दूसरी दे रखी है Q और तीसरी है P² + Q² + PQ। तो हमें फाइंड आउट करना है ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल। ग्रेटेस्ट एंगल निकालना है, हमें नहीं पता कि इनमें से सबसे बड़ी साइड कौन सी है, लेकिन अगर हम अपनी ऑब्जर्वेशन लगाएं तो सबसे बड़ी साइड कौन सी आ रही है हमारे पास, यही होगी। तो लार्जेस्ट साइड हमें क्या दे रखी है अंडर द रूट में P² + Q² + PQ। हम इसको मान लेते हैं A, ये हो गई B और ये हो गई हमारे लिए C। तो अब हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है cos C। क्या फॉर्मूला होता है भाई cos C निकालने का, A² + B² - C²/2AB, ये तो होता है। तो हमें cos C निकालना है, तो cos C A² की वैल्यू रख दो जरा P² + B² की वैल्यू रख दो Q² माइनस इसकी वैल्यू रखूंगा तो भाई स्क्वायर से तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा -P² - Q² - PQ अपॉन में 2AB, A की वैल्यू P, B की वैल्यू Q, तो PQ। कोई दिक्कत है। तो भाई cos C की वैल्यू हमारे लिए क्या हो जाएगी भाई cos C भाई P² से P², Q² से Q², क्या बचा -PQ से -PQ, सॉरी PQ कट जाएगा तो -1/2। cos C की वैल्यू 1/2 आ रही है भाई, कौन सा 1/2, 1/2 कहां होता है cos C, cos C इक्वल होता है कहां पर 1/2, कहां होता है cos 60, है ना। लेकिन नेगेटिव का हमारे पास -1/2 है, तो नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, सेकंड में या थर्ड में, फोर्थ में या फर्स्ट में, किस में होता है सेकंड में और थर्ड में। लेकिन हम नियरेस्ट चुनते हैं तो क्या हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पाई माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है π/3। तो C कितना हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 2π/3 या फिर 120 डिग्री। तो हमारे पास C, एंगल C की वैल्यू क्या आ रही है, एंगल C हमारे पास आ रहा है कितना 120 डिग्री। आइए समझते हैं जरा आगे कुछ फॉर्मूलाज के बारे में। तो हमें अब क्या दे रखा है, अगर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होता है भाई, हमने बचपन में ही पढ़ रखा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हमारे पास, वो होता है अंडर द रूट में S - A S - B S - C। भाई ये हमें पहले बचपन में पढ़ रखा है। क्या क्या नाम होता है इसका, इसका नाम होता है हेरोन फॉर्मूला। तो हेरोन फॉर्मूला में S का मतलब क्या होता है, S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर।
तो अब समझते हैं जरा, अगर हमें निकालना हो साइन a/2, तो साइन a/2 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है अंडर द रूट में s माइनस बी s माइनस सी अपॉन में बी सी। याद करने का तरीका क्या है भाई? देखो सिंपल सा है, यहां पर एंगल क्या है हमारे पास? a, तो a को छोड़कर क्या आ जाएगा? s माइनस बी s माइनस सी, तो b और c, तो b और c नीचे हो जाएंगे। तो साइन b/2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? वो हो जाएगा अंडर द रूट में s माइनस सी s माइनस a अपॉन में ac। सिमिलरली साइन c/2 का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है अंडर द रूट में s माइनस a s माइनस b अपॉन में a b। तो अब हम आ जाते हैं कॉस पर। तो कॉस a/2 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई? कॉस a/2 इक्वल होगा अंडर द रूट में s ब्रैकेट में s माइनस a बाई बी सी। कॉस b/2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? वो हो जाएगा s ब्रैकेट में s माइनस b बाई ए सी। और कॉस c/2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अंडर द रूट में s ब्रैकेट में s माइनस c बाय ए बी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए हमसे कि भाई या तो हम साइन a/2 का भी पता चल गया, कॉस a/2 का भी पता चल गया, लेकिन अगर मुझे पूछा जाए भाई tan a/2 का फॉर्मूला क्या होगा? tan a/2 का मतलब क्या होता है भाई हमारे पास? कॉस साइन a/2 अपॉन में कॉस a/2। कर लेते हैं सॉल्व, क्या हो जाएगा? BC से BC कैंसिल आउट, तो अंडर द रूट में क्या हो जाएगा फॉर्मूला? वो हो जाएगा s माइनस b s माइनस c अपॉन में s माइनस a। तो tan b/2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? tan b/2 क्या हो जाएगा? अंडर द रूट में भाई b नाम दे रखा है तो साइन वाला याद कर लो, b नहीं आएगा उसमें, s माइनस c s माइनस a। और देखो ac से ac कैंसिल आउट, तो क्या बचा? अपॉन में s माइनस b। सिमिलरली अगर हमें tan c/2 का निकालना पड़ जाए फॉर्मूला, तो क्या होगा? वही होगा क्या? साइन c/2 cos c/2। तो साइन c/2 में क्या हो जाएगा? s माइनस a s माइनस b अपॉन में s अपॉन ब्रैकेट में s माइनस c। तो tan a/2 का फॉर्मूला हो गया, tan b/2 का फॉर्मूला हो गया और tan c/2 का फॉर्मूला हो गया। और हमें याद ही क्या करना है? हमें याद करना है सिर्फ साइन a/2। भाई a/2 का में क्या होता है हमारे पास? a नहीं आएगा तो s माइनस b s माइनस c अपॉन में bc। कॉस में क्या होता है भाई? कॉस में हमारे पास a वाली टर्म आएगी, s माइनस a अपॉन में bc। तो आइए जरा कुछ और फॉर्मूले पढ़ते हैं, फिर आगे समझते हैं जरा क्वेश्चंस के ऊपर भी। तो हमें दे रखा है, अगर फॉर्मूला है हमारे पास tan b-c/2, तो क्या फॉर्मूला होता है? वो होता है b-c अपॉन में b प्लस c कॉट a/2। क्या फॉर्मूला होता है भाई? tan b-c/2 फॉर्मूला होता है b-c अपॉन b प्लस c कॉट a/2। तो tan c-a/2 का फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल है, जैसे हमने वहां ट्रिक बनाई थी यहां बना लेते हैं। यहाँ पे b-c दे रखा है तो सिर्फ b और c के बारे में ही बात करेंगे। तो b-c अपन में b प्लस c, c-a, तो c-a दे रखा है, एंगल है तो c-a अपॉन c प्लस a। क्या आ जाएगा? cot b/2। tan a-b/2 क्या फॉर्मूला होता है? होता है a-b अपॉन में a प्लस b कॉट c/2। क्लियर है यहां तक? अब देखो इनको समझते हैं, ये कंफ्यूज करने के लिए इतने सारे फॉर्मूले दे रखे। क्या फॉर्मूला है भाई हमारे पास? अगर हमें b-c की वैल्यू निकालनी पड़ जाए, अरे भाई अगर मुझे इस b-c की वैल्यू निकालनी है तो मैं यहां से भी तो निकाल सकता हूं। क्या होता है भाई? वो हो जाएगा b-c अपॉन b प्लस c विल बी क्या हो जाएगा? tan a-b-c/2 अपॉन में cot a/2। यही तो होता है। हम एक
भाई ए को लिखना चाहूँ तो ए को क्या लिख सकता हूं मैं? भाई एंगल ए दे रखा है तो क्या होगा, tan b माइनस सी बाई टू अपॉन में कॉट ए की वैल्यू रख देते हैं। क्या होती है भाई वैल्यू ए की, 180 माइनस बी माइनस सी, ब्रैकेट लगा लेते हैं और माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या हो गया b प्लस सी बाई टू, ये तो होगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, tan b माइनस सी बाई टू अपॉन में कॉट 90 माइनस b प्लस सी बाई टू, तो क्या हो जाएगा, वो जाएगा tan b माइनस सी बाई टू कॉट 90 माइनस थीटा। भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट का क्या हो जाएगा 10, तो tan थीटा, थीटा की वैल्यू हो गई b प्लस सी बाई टू। देखो यही तो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले कुछ अलग नहीं है, फॉर्मूले सेम है जो हमने पहले पढ़े थे, वही अभी भी फॉर्मूले हैं, बस हमें इनको थोड़ा समझना है और याद रखना है इन सभी को, ठीक है। आइए समझते हैं जरा इन क्वेश्चंस के बारे में। तो देखते हैं जरा ये क्वेश्चंस कैसे होंगे और कैसे हम इनको टैकल करेंगे। तो क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, कोई ट्राइंगल हमने आपको दे रखा है, ट्राइंगल ABC, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन B माइनस सी अपॉन में साइन B प्लस सी की। तो हमें वैल्यू दे रखी है साइन B माइनस सी, वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है साइन B माइनस सी की अपॉन में साइन B प्लस सी। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम ध्यान से समझे क्वेश्चंस के बारे में तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखते हैं जरा। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन B माइनस सी अपॉन में साइन B प्लस सी की, और हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हम चूज कर लेंगे। तो हम एक काम कर लेते हैं, क्यों ना मैं यहाँ पर साइन B प्लस सी से मल्टीप्लाई और साइन B प्लस सी से ही डिवाइड कर देता हूँ। अगर मैं डिवाइड करूँगा तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा साइन B माइनस सी साइन B प्लस सी अपॉन में साइन स्क्वायर B प्लस सी, ये तो होगा। तो साइन B माइनस सी साइन B प्लस सी दे रखा है हमें, तो साइन B माइनस सी साइन B प्लस सी कितना होता है हमारे पास, वो होता है साइन स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर सी अपॉन में ये कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पे एंगल हमें दे रखा है B प्लस सी साइन थीटा, तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस, भाई 180 में से B प्लस सी दे रखा है तो A, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई माइनस A। तो साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 180 माइनस थीटा, वो होता है साइन थीटा। तो ये तो देखो ये किसकी वैल्यू होती है B, तो ये हो गया B स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में ये क्या हो जाएगा साइन A का स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर है तो यानी कि A स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा हमारे पास, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं जरा और हम समझते हैं जरा सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अगर हमने आपको एक ट्राइंगल दिया हो ABC और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है A माइनस बी अपॉन में A प्लस बी की, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी भाई, वो करनी है A माइनस बी अपॉन में A प्लस बी की, A माइनस बी और अपॉन में A प्लस बी। तो कैसे करें, तो अब सोचते हैं जरा इसके बारे में। तो ध्यान समझो, हमें दे रखा है A और B, तो अगर हम इसमें कॉस वाला फॉर्म लगाएंगे तो भाई सिंपल सी बात है, बहुत लंबा हो जाएगा। हम एक काम कर लेते हैं, हमने साइन लॉ तो पढ़ा है ना, क्या होता है भाई साइन लॉ, अगर A अपॉन में साइन B लिखा हो वो इक्वल होता है B अपॉन में साइन B के, और वो इक्वल होता है C अपॉन में साइन C के, और इसको हम इक्वल कर लेते हैं किसके, K के। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, K साइन B, तो रख दो इसमें, क्या दिक्कत है, K साइन B माइनस K साइन B अपॉन में A प्लस बी।
तो भाई a प्लस ए बी की वैल्यू पर रख रही तो नीचे भी रख देते के, सॉरी ये तो साइन ए आएगा ना, अच्छा यहां पर गलती हुई, साइन ए प्लस के साइन बी, तो के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास साइन ए माइनस साइन बी अपॉन में 1 प्लस साइन ए साइन बी। किसका फॉर्मूला होता है, बताया था, लिखवाया था फॉर्मूला, क्या होता है, अगर कभी साइन ए माइनस साइन बी अपॉन में 1 प्लस साइन ए साइन बी दे रखा हो तो किसका फॉर्मूला होता है, या तो तुम डायरेक्ट लगा लो या तुम अपना नॉर्मल से भी कर सकते हो, ठीक है। अगर फॉर्मूला याद ना हो तो मैं तुम्हें दूसरा तरीका भी बता देता हूं। क्या बताया था भाई, साइन ए माइनस साइन बी, क्या फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस साइन बी का, वो होता है -2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, ये तो बताया था, साइन ए माइनस बी बाई 2 अपॉन में साइन ए प्लस साइन बी, क्या होता है फॉर्मूला 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, बाई 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉल्व करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन कॉट ए प्लस बी बाई 2, क्या हो जाएगा tan ए माइनस बी बाई 2, या अगर हम इसको ढंग से लिखना चाहें तो -tan ए माइनस बी बाई 2 अपॉन में tan ए प्लस बी बाई 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आगे समझते हैं जरा थर्ड क्वेश्चन को, अपने क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और समझते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। वन सेकेंड, साइन ए माइनस साइन बी, सॉरी माइनस नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, हाँ 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। अब समझते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल, अगर किसी ट्राइंगल के एंगल्स इन द रेशो, इस रेशो में दे रखे हों तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी, सॉरी रेशो फाइंड आउट करना है, किसका, ग्रेटेस्ट साइड टू लीस्ट साइड। किसका रेशो फाइंड आउट करना है हमें भाई, ग्रेटेस्ट साइड से लीस्ट साइड का। तो हमने ऐसे क्वेश्चन करे थे, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले करा था, तो समझते हैं। अगर हमें रेशियो दे रखा है किसका, एंगल का 1 to 7, तो क्या हो जाएगा हमारे पास भाई, ये हो जाएगा x प्लस 2x प्लस 7x इक्वल्स टू 180। तो x विल भी कितना हो जाएगा, 18 डिग्री। अगर x की वैल्यू 18 डिग्री है तो मेरे पास रेशियो क्या क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, सॉरी एंगल क्या हो जाएंगे, 18 डिग्री। 18 टू जा कितने होते हैं हमारे पास, लगा लो 36 डिग्री। फिर 7 कितना होता है, 126 डिग्री। तो कितने हो गए हमारे पास, 3 एंगल आ चुके हैं भाई। सबसे बड़ा एंगल कौन सा हमारे पास, 126 डिग्री। सबसे छोटा एंगल कितना है हमारे पास, 18 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें रेशो फाइंड आउट करना है ग्रेटेस्ट साइड टू लीस्ट साइड का, ग्रेटेस्ट साइड टू लीस्ट साइड। तो यानी कि हमें अगर ये A है, ये B है और ये C है, तो हमें रेशो फाइंड आउट करना है किसका, A रेशो C का। तो भाई A रेशो C निकालना है, तो इसको मैं अगर सिंपली लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, साइन A रेशो साइन B, सॉरी साइन C का रेशो। अब बात ये आती है कि भाई हमारे पास एंगल भी आ गया, अब हमें रेशो निकालना है, हमारे पास C की वैल्यू भी आ गई है, तो दोनों एंगल को हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 18 डिग्री रेशो साइन 126 डिग्री। भाई साइन 126 डिग्री तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो लेकिन हमने साइन 18 डिग्री तो पढ़ा था ना, तो साइन 126 डिग्री निकाल लेते हैं, क्या होगा, साइन 18 डिग्री रेशो साइन, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं,
90 प्लस कितना 36 साइन 90 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट भाई, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। क्या रेशियो चेंज होगा, बिल्कुल भी नहीं। तो साइन 90 दे रखा है तो रेशियो चेंज होगा, हाँ बिल्कुल होगा। तो ये हो जाएगा साइन 18 डिग्री रेशियो कॉस 36 डिग्री। तो साइन, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ग्रेटेस्ट टू लीस्ट, सॉरी हमें ग्रेटेस्ट टू लीस्ट फाइंड आउट करनी, तो सी रेशियो ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो सी रेशियो ए, अरे यार ये पूरा चेंज करना पड़ जाएगा। ए क्या करा जाए, कर दे चेंज, चलो कर लेते हैं चेंज। इतना काम करने के बाद हटाओ से। साइन सी रेशो साइन ए, तो ये हो गया साइन 126 रेशो साइन 18 डिग्री। तो अभी हमने इसको सॉल्व करा था, क्या हो जाएगा साइन 90 प्लस 36 रेशो साइन 18, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास कॉस 36 रेशो साइन 18। भाई कॉस 36 की वैल्यू क्या बताई थी हमने बताई थी √5 प्लस 1/4 रेशो साइन 18 की वैल्यू क्या थी, √5 माइनस 1/4। तो रेशो क्या हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा √5 प्लस 1 रेशो √5 माइनस 1। तो रेशो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा √5 प्लस 1 रेशो √5 माइनस 1। आइए समझते हैं जरा इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अगर कोई ट्राइंगल एबीसी हमें दे रखा है आपको, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है b माइनस ए कॉस सी अपॉन में c माइनस ए कॉस बी की। ध्यान रखना कुछ और फॉर्मूले हमारे पास हैं जिसको हम पढ़ लेते, इनको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इनको हम, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ए की वैल्यू क्या होती है, होती है बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। बी की वैल्यू क्या होती है भाई, सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी। सी की वैल्यू क्या होती है, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। तो अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, इसकी। तो भाई बी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, वो होती है सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी माइनस ए कॉस सी, ये तो होती है वैल्यू, अपॉन में सी की वैल्यू रख देते हैं अब हम। क्या होता है, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए माइनस ए कॉस बी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिक्कत है इसमें, ए कॉस सी से ए कॉस सी कैंसिल आउट हो गया, ए कॉस बी से ए कॉस बी कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा हमारे पास, सी कॉस ए अपॉन में बी कॉस ए। तो कॉस ए से कॉस ए भी कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा हमारे पास, वो बचा सी बाय बी। तो क्लियर है यहां तक। तो इतने आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाकी हम मिलते हैं, आज हम यहीं तक करेंगे, बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए नए क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, बाकी मिलते हैं कल।